जी, एक ब्यूटीफुल फीलिंग है। और मतलब कहते हैं ना कि आपके अगर नसीब में हुआ तो आपको प्यार मिलता है। तो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ बाय द पीपल हु कम टू मी, हु शावर द लव। और अच्छा लगता है स्पेशली ये ओकेशन पर, वैलेंटाइन जैसे ओकेशन पर, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम इस फील्ड में रहकर हमें ज़्यादा टाइम मिलता है हमारे परिवार वालों के साथ या हमारे पसंदीदा लोगों के साथ वक्त बिताने का। तो ऐसे मौके पर जहाँ पर फैंस हमारे साथ इंटरेक्ट कर सके, थोड़ा वक्त बिता सके, डांस कर सके, गिफ्ट्स बांट सके, प्यार बांट सके, तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जी, एक्चुअली यही इन अ वे यही कहने को मिलता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो शो पर और आपका किरदार बहुत पसंद करते हैं और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, तो अच्छा लगता है। और इनफैक्ट रोज़ेज़ लेकर आते हैं, काफ़ी चॉकलेट्स लेकर आते हैं, कुछ सरप्राइजेस गिफ्ट लेकर आते हैं। तो अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग खुश हैं। और अगर मैं इन रिटर्न अगर मैं कुछ उनके लिए कर पाऊँ तो मैं अपना वक्त दे सकता हूँ। तो ये वक्त देकर मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कुछ लोगों के चेहरों पर कुछ खुशियाँ लाई। तो दैट इज़ अबाउट स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, सो आई फील या। तो पहला इंसान मेरे जहन में या मेरे ज़िंदगी में सबसे मायने रखता है वो है मेरी माँ। तो मेरी माँ के लिए दिस हैप्पी वैलेंटाइंस। अब ये बाकी के दो रोज़, हाँ, लेट्स सी। बट येस, आई हैव सम स्पेशल फ्रेंड्स। मैं एक नहीं बोलूँगा, लेकिन तीन लड़कियां हैं जो मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। तो मैं उनके लिए ये देना चाहूँगा, जो हमेशा मेरी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पर रहे हैं, मेरे लिए एक सपोर्ट रहे हैं। सो आई फील आई शुड गिव देम दिस रोज। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एंड थर्ड वन, आई फील आई शुड गिव इट टू माई बेस्ट फ्रेंड हु इज़ इन पुणे। तो मुझे लगता है कि वो मुझे पिछले 15 या 17 सालों से जानता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, बट हम जानते कि हम एक दूसरे के लिए है। तो यस, ये उसके लिए। सो यस, लाइक मैंने कहा कि लव इज़ जस्ट नॉट अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद द पर्सन हुम यू लव करेंटली, बट ऑल्सो विद द पीपल यू हैव बीन अटैच्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से आपकी अटैचमेंट रही है और आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं। तो यस जी, एक्चुअली ऐसा मुझे लगता है, बीच बीच में लगता है, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि आपको लगना और फिर ना लगना, ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार टाइम आ गया और आप एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए और फिर उसके बाद आप आगे पीछे नहीं देखना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को संभालें, उस सिचुएशन को, अपने आप को, चीज़ों को कंट्रोल में रखें, ना कि आप ओवर द टॉप जाओ। तो ऊपर जाना और गिरना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको वैल्यू पता चले कि ऊपर जाने की या गिरने की वैल्यू पता चले। तो मेरे ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आए जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि यस, अपना टाइम आ गया है, और कई मौके ऐसे आए कि टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। तो ये सेंस ऑफ बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तभी आप आगे बढ़ते हो, तभी आप और मेहनत करते हो। और अभी तो फ़िलहाल मैं कह सकता हूँ टचवुड अपना टाइम आ गया है, बट यस, ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, मैं इतना कहना चाहूँगा। बस सेकंड लास्ट सवाल या सेकंड लास्ट। तो अपना टाइम आएगा, मतलब फर्स्ट टाइम कब लगा था आपको कि हाँ मतलब टाइम आ गया? फर्स्ट टाइम कब लगा था? आई थिंक यारियां के बाद, जब मैंने अभी रिसेंट एक बाइट में मैंने कहा था कि दिल्ली में मैं गया था और जहाँ पर एक मॉल में मुझे बस लगा था कि मैं कुछ 20 या 30 लोगों से मिलूँगा, लेकिन वहाँ पर कुछ 2-2.5 हज़ार लोग आ गए और सब लड़कियाँ थे। तो तो चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और तो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि उनको टेम्परेली वो मॉल बंद करना पड़ा, ताकि लोग थोड़े वहाँ से बाहर चले जाए या कहीं और चले जाए। तो जब कॉप्स आए, पुलिस आई, वहाँ पर सिक्योरिटीज़ आए, तो और ये चीज़ें कुछ प्लान नहीं थी, कुछ भी नहीं प्लान था, सिर्फ पता था कि ये इंसान यहाँ पर आने वाला है। तो ये सुनकर इतना अच्छा रिस्पांस मिलना मेरे लिए एक अचीवमेंट था। यारियां के बाद मेरी वो फर्स्ट आउटिंग थी और एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। तो मुझे तब लगा था कि यस, अपना